सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कभी नहीं रहे। अच्छा हाँ जी। आप सर इतनी सारी कविताएं लिखते हैं, तो सर आपको इनके लिखने के विचार कहाँ से आते हैं, आप प्रेरणा कहाँ से मिलती है इनको लिखने की? वाह, मुझे लगता है कि इस पर आप सबसे भी बात करनी चाहिए। धन्यवाद इस सवाल करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई। यहां पर आपकी परिस्थितियों का रोल आ जाता है। जैसे माहौल पे आप रहते हैं वहां से आप निकालते हैं। कविता कैसे बनती है? सबसे पहले यदि हम महसूस कर सकते हैं, सपोज आपने किसी दोस्त को कुछ कह दिया, वो दोस्त घर चला गया, आपके मन में क्या आएगा? अगर आपको आपके दोस्त, आपने अपने दोस्त को मार दिया तो आपके मन में क्या आएगा? मेरे मन में ये आएगा, मैंने मेरे दोस्त को क्यों मारा। वेरी गुड। और छोटी, आपकी दोस्त है ये, मान लीजिए इनको मारा है आपने, इनसे झगड़ा किया है, तो आप इनको फोन दीजिए, यो माइक दीजिए। आपके मन में क्या आएगा छोटी? उसने मुझे क्यों मारा। उसने मुझे क्यों मारा। तब क्या होगा? अगले दिन का प्लान है क्या? बैठिए, मैं दरअसल इसमें से ये समझाना देखिए, सबसे पहली बात ये ना कि देखिए, सब हर चीज के लिए सबका विचार अलग अलग होता है। आपको आपके दोस्त ने मारा तो आपके मन में आया कि यार मैंने क्यों मारा यार, ये गलत कर दिया, ऐसा नहीं, ये मेरा दोस्त इतना सब कुछ करता है दोस्त। और दूसरा दोस्त क्या सोचेगा? यार धोखे से मार दिया होगा इसने, ऐसा है नहीं, कुछ गलत फहमी हुई होगी, किसी ने कुछ कहा होगा। तो एक दोस्त सोच सकता है अब इसको मैं कल देखता हूँ यार, आज तो धोखे से मार लिया, कल मैं मिलता हूँ, ऐसा हो जाएगा। इस तरह के भाव आएंगे। अब इन चीजों को इसमें कविता कितनी बन गई? 3 कविता बन गई। इसको मैंने मार दिया, इसको इसलिए मारा क्योंकि इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। एक कविता बन सकती कि नहीं बन सकती? बन सकती नहीं बन सकती? अब उसके दोस्त के पास कविता कहे, यार इसने मुझे क्यों मारा यार, अब इसको मैं कल देखूंगा। या कि ये आ गया कि भैया ये ऐसे कुछ गलत फहमी हुई होगी, इसको इसलिए मार दिया है, उसे नहीं मार सकता। उस पर कविता बन सकती नहीं बन सकती? बन सकती है ना। और फिर इसमें अब इसके अगली तीसरी क्या कविता बन जाएगी कि भैया इसमें महसूस कि दोस्त को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा किया, चलो मैंने माफ किया। 3-4 कविताएं तो ऐसे ही बन गई। आपके साथ जो घटित हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसमें से जो समझ रहे हैं, उसमें से ही कविता बनती है, उसी में से कविता बनती है। और ऐसे ही सृजन धीरे धीरे आपका विचार बढ़ता जाता है। जितना ज्यादा आप पढ़ते जाते हैं, जितना ज्यादा आप नई चीजें पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ कोई चौराहे का नाम क्या है? लाल चौक के बारे में कितने लोगों को पता है? आप बताइए। आप, हाँ जी, लाल चौक के बारे में आप क्या क्या पता है? हाँ, क्या है और क्या है वहां लाल चौक के पास, क्या क्या मिलता है? अच्छा अच्छा, अब मैं बोलता हूँ लाल चौक के बारे में, आपसे अच्छा बताऊंगा। लाल चौक जहां पे है ना, वहां पे एक बस स्टैंड है कि नहीं है? है। वहां पे एक एयरपोर्ट भी है। एयरपोर्ट है क्या? अरे है भाई, नहीं है ना? देखिए, मैंने नहीं पढ़ा लाल चौक के बारे में, तो मुझे जानकारी नहीं आई। तो मैं अगर कविता लिख दूंगा कि भैया लाल चौक में हवाई अड्डा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? नहीं है, तो आप बोलोगे कैसा कभी यार, उल्टा पुल्टा लिख रहा है यार। हाँ, होगा ना। इसलिए पढ़ना जरूरी है लाल चौक के बारे। इसलिए पढ़ना जरूरी है। हमसे लाल चौक के बारे में लिखने के लिए कह दिया जाए तो मैं यही लिखूं कि हवाई अड्डा है, प्लेटफॉर्म यहीं पे अपना टिकट वट कटता है, यहीं से ऊपर बाजू वाली बिल्डिंग के ऊपर से ट्रेन जाती है, मैं ये लिखूंगा। तो आप लोग क्या कहोगे कि यार कैसे हैं, क्या लिख रहे हैं? तो अगर अब मुझे आपने लाल चौक के बारे में बता दिया कि यहाँ पे बाजारों के बीच में, तब मैं लिखूंगा कि लाल चौक बाजारों के बीच में है, ये शिवपुरी में है। मैं जब आ रहा था इनके साथ तो 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से स्कूल के बीच में। ये जान रहा हूं तो आपको बात पच जाएगी। लेकिन यदि मैं जो ना जानता रहूं, इसलिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए सुनना जरूरी है, अपने से बड़ों से देखना जरूरी। जब वो सुन लेंगे तब तो लिखेंगे। अब सोचिए, ताजमहल कौन कौन गया है यहाँ पे? गए हो क्या? ऐसी खजुराहो कौन कौन गया है यहाँ पे? कोई जगह बताओ जहां पे कोई ना गया हो। चलो कोई बात नहीं, चलिए ताजमहल के बारे में। अब ताजमहल के बारे में आप जो भी बताओगे वो उससे ज्यादा बताएगा। क्यों बताएगा वो? क्योंकि वो जाके देख आया है। इसलिए कविता लिखने के लिए, चीजें लिखने के लिए हमें जानना जरूरी है, हमें पढ़ना जरूरी है, हमें सीखना जरूरी है, हमें समझना जरूरी है।